नमस्कार दोस्तों। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि नागरिकता का अधिकार माना जाता है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे सिस्टम को ऐसा हिला दिया है कि लोग पूछने लगे हैं, आखिर सरकार एक मीम पार्टी से इतना डर क्यों रही है। दोस्तों, कहानी शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में हुई उस टिप्पणी से जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा फूटा, क्योंकि वायरल दावों के अनुसार बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों से जोड़ा गया था, जिसके बाद इंटरनेट पर युवाओं ने उसी शब्द को विरोध का प्रतीक बना दिया और कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक डिजिटल आंदोलन खड़ा कर दिया। दोस्तों, बाद में सीजेआई ने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है और उनका निशाना सभी बेरोजगार युवा नहीं थे, बल्कि फर्जी डिग्री वालों पर टिप्पणी थी। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर आग लग चुकी थी। देखते ही देखते लाखों युवा इस आंदोलन से जुड़ने लगे। इंस्टाग्राम पर इसके करोड़ों फॉलोअर्स हो गए और ये दावा किया गया कि ये सिर्फ एक मीम नहीं बल्कि बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और युवाओं की नाराजगी की आवाज है। लेकिन फिर अचानक खबरें आने लगी कि कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट हैक हो गया है, वेबसाइट डाउन कर दी गई है और इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं। दोस्तों, राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने दावा किया कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दबाव बनाया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तों, अब सवाल यही उठ रहा है कि अगर ये सिर्फ एक मजाक था तो फिर इतनी घबराहट क्यों? अगर लोकतंत्र मजबूत है तो सोशल मीडिया के कुछ मीम अकाउंट से डर कैसा? क्या सरकार आलोचना सुनना नहीं चाहती? क्या आज के भारत में व्यंग करना भी खतरे से खाली नहीं है? दोस्तों, सीपीआईएम जैसे विपक्षी दलों ने खुलकर आरोप लगाया कि सरकार डिस्टेंस यानी विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और सीजेपी पर हुई कार्रवाई इनकरेक्ट यानी असहिष्णुता को दिखाती है। दूसरी तरफ सरकार और भाजपा से जुड़े नेताओं ने इसे इंटरनेट ड्रामा और राजनीतिक एजेंडा बताया। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवा असंतुष्ट नहीं हैं और ये आंदोलन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर युवा सच में खुश हैं तो फिर करोड़ों लोग ऐसे आंदोलन से क्यों जुड़ रहे हैं? आखिर बेरोजगारी का मुद्दा बार बार क्यों उठ रहा है? क्यों आज का युवा सिस्टम पर भरोसा खोता जा रहा है? क्यों हर विरोध करने वाले को एंटी प्रोपेगेंडा या ड्रामा कह दिया जाता है? और दोस्तों, क्या लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना अब देशद्रोह जैसा माना जाने लगा है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर पीआईएल भी दायर हुई है। सीबीआई जांच की मांग तक उठी है, लेकिन सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे को इतना भावुक होकर देखने की जरूरत नहीं है। मगर सोशल मीडिया पर बैठे युवा पूछ रहे हैं कि जब आम लोग सवाल पूछते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों होती है? अकाउंट्स क्यों हटाए जाते हैं? आवाजें क्यों दबाई जाती हैं? क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित रह गया है? क्या डिजिटल विरोध अब सरकार को असहज करने लगा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक कॉकरोच शब्द से पूरा देश बहस में उतर सकता है तो क्या यह इस बात का संकेत नहीं कि युवाओं के अंदर गुस्सा बहुत गहरा है? आज कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उस पीढ़ी का प्रतीक बन चुकी है जो कह रही है कि हमें नौकरी चाहिए, जवाब चाहिए और सबसे जरूरी सवाल पूछने की आजादी चाहिए। खैर दोस्तों, इस पर आपकी अपनी राय क्या है? आप कमेंट कर सकते हैं।